हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं और रोज़ की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी क्लास। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है आज है दिवाली, लेकिन क्या दिवाली क्या होली, आपकी क्लास चलने वाली है लगातार। साथियों, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 को, जिसके लिए 90 दिन के लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 27। पिछले 26 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए। इसी के साथ बात कर लेते हैं आज के लक्ष्य की। वैसे रोज आपको सुबह 6 बजे जो है लक्ष्य मिल जाता है। रोज की भांति एक बार फिर से आपको रीजनिंग के 45 PYQ, हिंदी के 45 PYQ, मैथ के 45 PYQ दे दिए गए थे। और हिंदी में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं विलोम शब्द, जिसमें से 20 विलोम शब्द आपको प्रतिदिन इस समय दिए जा रहे हैं। वाक्यांशों के लिए शब्द हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसकी PDF सभी जो है टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई हैं। वहीं जीके जीएस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और आज अंतिम टॉपिक हम कहें पॉलिटी का भी है, जिसे हम निर्वाचन आयोग के नाम से जानेंगे। और निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अन्य पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसी के साथ बहुत से विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर इन सभी चीज़ों की PDF कहाँ मिलती है। तो PDF आपको एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, परेशान होने की कोई बात है नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रहे, ये कुछ सीरीज है। तो निर्वाचन आयोग आज हमारा टॉपिक है। नोट्स PDF सब कुछ आपको फ्री में दिए जा रहा है, उसमें कोई चिंता समस्या आफत है नहीं। बाकी आज है आपको दिवाली, और दिवाली की आप सभी को, आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत दुआएं। तो हैप्पी दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से। और उससे इसमें जो है कुछ स्पेशल आपके लिए ध्यान रहे कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। तो उन शहीदों के लिए जो देश के लिए मर मिट गए, जिनके प्राणों की आहूति दी, जिन्होंने इस देश को बचाने में, इस देश को आज़ाद कराने में, उन सभी शहीदों के लिए, उन सभी हमारे महापुरुषों के लिए एक जो है एक दीपक आप उनके नाम से ज़रूर जलाइएगा। और ये विनम्र निवेदन कर रहा है आपसे आपका अपना परिवार। इसके वर्दी और एग्जाम विजय पथ, ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं, तो उनके यहाँ पर नाम डाले गए हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करें आज के इस टॉपिक की। तो ध्यान रखेंगे आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि निर्वाचन आयोग, संविधान के भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसकी चर्चा हुई है। बात करें निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें निर्वाचन आयोग के अंदर, तो इसके अंदर होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात करें इनके जो है कार्यकाल की, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त इनका भी मतलब 6 वर्ष होता है। मतलब कार्यकाल तो दोनों का 6 वर्ष होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो 65 वर्ष पर अगर हो जाते हैं तो जो है रिटायर होते हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है 62 वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं। वहीं पर साथियों बात करें, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहें कि ऐसा होता है, नहीं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूरी हो जाए, या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरे हो जाए। ठीक है, अगर किसी की उम्र जैसे कि कम है ना, किसी कोई मान लीजिए 55 वर्ष में बना है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो 6 साल बाद उसकी 61 होगी, तो वो 6 साल बाद रिटायर होगा। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है बना है कब, ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई व्यक्ति अगर बना है 61 साल में, और 61 6 67 हो जाएगा जाके, तो वो कब होगा? वो 65 साल में हो जाएगा। मतलब कि 65 यानी 4 साल का उसका कार्यकाल रहेगा। इस तरीके के आप समझ सकते हैं। साथियों इसी के साथ बात करें वेतन की, तो वेतन जो है इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लें। कार्य की बात करें तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसका कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी इसी का काम है। और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना और चुनाव करवाना, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि इनके स्थापना वर्ष से। तो देखिए जो कमल है, कमल की बात करें तो कमल भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP का चुनाव चिन्ह है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वहीं पर पंजा की बात करें तो पंजाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। हाथी अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का है, और ये असम में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, असम में वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो
वहाँ के जो है वहाँ का जो चिन्ह है, असम में जो हाथी है तो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। झाड़ू आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वाली, तो ये जो है 2012 में स्थापना हुई। और पुस्तक नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी भी 2012 में स्थापना हुई है। ठीक है भाई, हंसिया दरांती, ये हंसिया लिखा हो या दरांती लिखा हो, पिछली बार जो पूछा गया था 2021 में, तो वो दरांती पूछ रहा था कि हथौड़ा दरांती किसका चुनाव चिन्ह है, तो यहाँ हंसिया दरांती लिखा, एक ही बात है। और तारा ये किसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1925 में हुई है। ठीक है, ये राष्ट्रीय दल हैं इतने। ठीक है, इनका राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वहीं कुछ क्षेत्रीय दलों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एवं उनके चिन्ह, जैसे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की साइकिल चुनाव चिन्ह, तेलुगु देशम साइकिल है आंध्र प्रदेश की, असम गण परिषद, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था ना पीछे की, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, तो असम गण परिषद जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या, ध्यान रखेंगे, हाथी, जो कि असम में अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान चुनाव चिन्ह, लोक जन पार्टी अगर बात करें बांग्ला बिहार की है। वहीं पर बात करें साथियों तेलंगाना राष्ट्र संगठन की बात करें तो कार चुनाव चिन्ह है, तेलंगाना की है। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हल चुनाव चिन्ह जम्मू कश्मीर की। राष्ट्रीय जनता दल लॉन्टेन, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह लालटेन है, जो कि बिहार और झारखंड में अप्लाई होता है। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर बात करें साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो लालटेन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड और बिहार में ये पार्टी है। ठीक है, शिवसेना का तीर कमान, ये कहाँ की पार्टी है, महाराष्ट्र के। अकाली दल तराजू पंजाब की पार्टी है। इसी के साथ साथियों बात कर लेते हैं हम लोग जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, इसका तीर चुनाव चिन्ह बिहार और झारखंड में ये भी चलती है। वहीं पर मुस्लिम लीग किस चुनाव चिन्ह, सीडी, जो कि केरल की पार्टी है। अब ईवीएम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ईवीएम की बात करें, देखिए इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य पूछ ले तो गोवा है। और 2009 में संपूर्ण चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए थे पूरी तरीके से, ध्यान रखेंगे कब हुए, 2009 में। अगर पूछा जाए पहली बार चुनाव कब, यहाँ पर बात कर ली जाए जैसे कि प्रथम राज्य कौन सा, तो गोवा है, ये पूछे गए। विश्वसनीयता है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा भैया वीवीपैट लागू कर दिया। क्या, वीवीपैट, आपने देखा होगा अगर आप वोट डालने गए ही होंगे पहले बात तो, है ना, तो वोट डालने गए होंगे तो वहाँ पर वीवीपैट एक मशीन होती है, उसमें आपको पर्ची दिखाई देती है इतनी बड़ी खिड़की में, प्रत्याशी की जो है पीछे नीचे नाम आता है, उसका चुनाव चिन्ह आता है ना, उसकी छोटी सी फोटो भी बनी होती है, तो वो इसको वीवीपैट मशीन ही कहते हैं। इसके फुल फॉर्म पूछ लेता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर, ध्यान रखेंगे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, नागालैंड में, जो कि कब हुआ, 2013 में हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग वाला हमारा मुख्य टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से हमारी पॉलिटी भी, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कोई जोर दबाव प्रभाव आप पर नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी इतना आपको बता देता हूँ कि आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपके आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान कर रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा। अगर आप डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं या डायरेक्टली हमसे मैसेज करना या बात करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर एक नए लक्ष्य के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।